हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टेके सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी 01। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट एकेडमी 01 परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन पीसीओमोल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 इन सभी विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल चल रहा है। इसी बीच कुछ जोन ऐसे हैं वह अपना वेटिंग लिस्ट क्लियर कर रहे हैं, तो कुछ जोन ऐसे हैं जो पैनल लिस्ट जारी कर रहे हैं। कुछ ऐसे जोन भी हैं जहाँ पर विद्यार्थियों को मेडिकल में अनफिट किया जा रहा है। तो इसी तरह से लेटेस्ट जानकारी, इसके सोल्यूशन के बारे में मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूं। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप सभी को अजमेर जोन का पैनल लिस्ट आया और साथ ही साथ उसका वेटिंग लिस्ट यानी सेकेंड डीवी भी आ गया है। इस वीडियो में मैं ये जानूंगा कि वेटिंग लिस्ट कितने विद्यार्थियों को मौका दिया गया है, पैनल लिस्ट में कितने विद्यार्थियों का नाम आया है, कितने विद्यार्थियों का थर्ड डिवी आने में मौका मिल सकता है और कितनी कट ऑफ डाउन गई है। और एक चीज़ आप सभी को बताना चाहता हूं कि अजमेर जोन में 4 नंबर तक नंबर है वह डाउन हुआ है। तो कितने कैंडिडेट को एलिजिबल हुए हैं, नए कैंडिडेट बुलाए गए हैं। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ अगर कोई कैंडिडेट जो अजमेर जोन के अलावा वह भी अगर इस वीडियो को देखेगा तो उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप सभी को पता है कि एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे विद्यार्थी कमेंट करते हैं और उनका सलूशन मैं नेक्स्ट डे प्रोवाइड करता हूं। तो सुबह की क्लास में मैं आप सभी को एक एक करके एक जोन की लेटेस्ट जानकारी आप सभी को प्रोवाइड करता हूँ और शाम को मैं विद्यार्थियों को कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो आइए विलम्ब न करते हुए हम टॉपिक पे चर्चा करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि आरआरबी टेक्नीशियन अजमेर जोन का पैनल लिस्ट जारी हुआ है। पैनल लिस्ट ठीक है, और आरआरबी अजमेर जोन का वेटिंग लिस्ट यानी सेकेंड डिवी भी जारी हुआ है। साथ ही साथ इसमें कट ऑफ भी डाउन हुआ है। ये बात 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोगों को समझना है, बिल्कुल विधिवत तरीके से मैं समझा दूंगा। आइए सबसे पहले हम पैनल लिस्ट को लेकर के चर्चा करते हैं। पैनल लिस्ट मेरे दोस्त जारी हुआ है और इसमें 2 कैटेगरी था। एक था NWR था और एक WCR था। NWR में टोटल कैंडिडेट 57 थे। 57 कैंडिडेट में 42 कैंडिडेटों का पैनल लिस्ट जारी हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि 15 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसका पैनल लिस्ट जारी नहीं हुआ है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितने खाली हैं। तो यानी हम यूआर की बात करते हैं। ग्रेड 1 टेक्नीशियन ग्रेड 1 अजमेर जोन में यूआर में 21 कैंडिडेट को पैनल लिस्ट में नाम आया है और 6 कैंडिडेट का नाम नहीं आया है। एसी में 5 कैंडिडेट का नाम आया है और 3 कैंडिडेट का नाम नहीं आया है। एसटी में 1 कैंडिडेट का नाम आया है और 2 कैंडिडेट का नाम नहीं आया है, यानी 2 सीट खाली है। ओबीसी में 11 कैंडिडेट का नाम आया है और 4 कैंडिडेट का नाम नहीं आया है। ईडब्ल्यूएस में 4 कैंडिडेट थे, चारों कैंडिडेट का नाम आ गया है। ठीक है, तो यानी साफ समझ गए कि NWR में 57 सीटें थी और 57 सीटें में 42 सीट पर 42 कैंडिडेट का पैनल लिस्ट में नाम आ गया है। 15 सीट खाली है। अब इसी में एक और है, WCR है। WCR में मेरे दोस्त यहाँ पर 9 कैंडिडेटों को मौका दिया गया है। 9 कैंडिडेटों का पैनल लिस्ट जारी हुई है, जिसमें से यूआर में 4 कैंडिडेट थे, एसी में 2 कैंडिडेट हैं और एसटी में 1 कैंडिडेट को मौका मिला है और ओबीसी में 2 कैंडिडेट को मौका मिला है। ईडब्ल्यूएस में किसी भी कैंडिडेट को मौका नहीं मिला है। ठीक है, अब 9 कैंडिडेट थे WCR में। तो यहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं? तो यहाँ पर 3 सीटें खाली हैं। 3 सीटों के लिए आप सभी को यहाँ पर 3 सीटें और ऊपर यानी WCR में 3 सीटें और NWR में 15 सीटें, अगर टोटल हम जोड़ेंगे तो 18 सीटें खाली होगी। यानी 18 कैंडिडेट नया कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये आप सभी लोग समझ गए हैं कि अगर हम कितने कैंडिडेट एब्सेंट हुए हैं NWR में और WCR में। 18 कैंडिडेट खाली हुए, जिसमें से 18 कैंडिडेट में 16 कैंडिडेटों का पैनल लिस्ट 16 कैंडिडेटों का वेटिंग लिस्ट जारी हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अजमेर जोन में
टोटल टेक्नीशियन ग्रेड 1 में कैंडिडेट की संख्या 69 थी। 69 में 51 कैंडिडेट का टोटल बता रहे हैं। टोटल 69 कैंडिडेट थे, जिसमें से 51 कैंडिडेट का पैनल लिस्ट जारी हो गया है और 18 वैकेंसी का है, अभी भी खाली है। तो 18 कैंडिडेट को मौका मिलेगा। 18 कैंडिडेटों में 16 कैंडिडेट जो है इनका पैनल लिस्ट जारी, उनका वेटिंग लिस्ट जारी हुआ है। 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका ये जो 51 कैंडिडेट का जो फाइनल लिस्ट आया है उसमें से किसी ना किसी वजह से अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या उनको रीमेडिकल दिया गया होगा, तो उनके लिए 2 सीटें खाली हैं। आइए आप जो 16 सीटें हैं और 16 सीटें पर जो विद्यार्थियों को बुलाया गया है वेटिंग के लिए, उसमें हम जानते हैं कि इनको कैसे इनका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले तो 2/6/2025 को अजमेर जोन में जा करके और वे अपना डीबी कराएंगे। फिर इनका 3/6/2025 को इनका मेडिकल होगा। एक दिन डीबी और उसके अगले दिन उनका मेडिकल हो जाएगा, ठीक है। 16 कैंडिडेटों को वेटिंग लिस्ट का मौका मिला है, आप सभी को पता ही है। अब जो कैंडिडेट नए हैं वे सभी कैंडिडेट अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। और उनकी और विधिवत तरीके से बता देता हूं कि किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट को मौका मिला है, ठीक है। तो आप सभी लोग चेक कर सकते हैं। जो कैंडिडेट कह रहे थे कि सर अजमेर जोन का कोई जानकारी दीजिए, बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे, इस यूट्यूब चैनल पे बहुत कमेंट आते हैं। अजमेर जोन से तो बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो आप सभी लोग कल भी पूछ रहे थे कि सर अजमेर की वेटिंग लिस्ट कब आएगी, तो हमने बता भी दिया आप पैनल लिस्ट कब आएगी। तो हमने ये बताया था कि पैनल लिस्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगी, लेकिन हमें ये नहीं बताया था कि वेटिंग लिस्ट साथ ही देखने को मिलेगी। लेकिन दोनों के दोनों साथ ही मिल रहा है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, रेलवे के ऊपर दबाव भी है। इस वजह से आप सभी को प्रेशर है कि डीबी और वेटिंग दोनों साथ साथ लेकर के चला जाए। 3 जोन का सेम हमें लग रहा है कि वेटिंग का भी साथ चल रहा है मौका, और पैनल लिस्ट भी साथ ही चल रहा है। अब ये इसमें कोई भी सीट किसी भी, हमें नहीं लगता है कि किसी जोन का सीट खाली रहेगा, वेटिंग के द्वारा उनको भर दिया जाएगा, ठीक है। जिसको अगर और 1-2 सीट खाली भी होती है तो उसको 3rd डीबी या 2nd डीबी में उसको ले लिया जाएगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि 16 जो कैंडिडेट हैं, 16 कैंडिडेट में मौका मिला है, ठीक है। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि 16 कैंडिडेट को मौका मिला है तो किस कैंडिडेट में कितना जो कट ऑफ है वह डाउन गई है, ठीक है। यूआर में मेरे दोस्त अगर हम बात करते हैं यूआर में, अब जो भी कैंडिडेट अजमेर जोन से होगा और यूआर का होगा, चाहे एसी का होगा, चाहे एसटी का होगा, चाहे ओबीसी का होगा, चाहे ईडब्ल्यूएस का, अगर मैं जो बता रहा हूँ अगर उतने कट ऑफ डाउन हुई है, अगर उसका उतना नंबर है, तो वह निश्चित तौर पे उसका सिलेक्शन अजमेर बोर्ड में उसका पैनल लिस्ट में नाम आ जाएगा, यानी दूसरा जो डीबी लिस्ट है उसमें नाम उसका आ जाएगा। यूआर में जो भी कैंडिडेट अजमेर से हैं, आरआरबी अजमेर से हैं, तो 0.47 घटा है, यानी जिसका जो कहता था कि सर हमारा 0.50 से नहीं हुआ है, तो वह अपना चेक कर सकता है यूआर में, ठीक है। हाँ, यूआर में 0.47 घटा है, तो आप सभी लोग समझ जाइएगा, अपना देख लीजिएगा, ठीक है। एसी की अगर बात करते हैं, एसी के जो कैंडिडेट हैं, जिसमें हमने बताया था कि कितने कैंडिडेट का सीट था, कितने कैंडिडेट एब्सेंट थे, कितने कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट मिला है। अब उनके कट ऑफ की हम चर्चा कर रहे हैं। एसी कैंडिडेट में 0.73 गई है, यानी लगभग 0.75 कम हुई है। एक अच्छा नंबर एक अच्छा माना जाएगा, इतना नंबर पॉइंट में कम हुई तो, इसलिए क्योंकि टेक्नीशियन ग्रेड 1 में सीट की संख्या कम है, तो सीधी सी बात है कि कट ऑफ भी कम ही डाउन होगी, लेकिन फिर भी अच्छी है। अब देखिए एसटी, हाँ एसटी की बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो कैंडिडेट एसटी से हैं उन सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि उनका बहुत ज़्यादा कम हुआ है, ठीक है, यानी 4.24 घटा है, 4.5 नंबर घटा है एसटी वाले कैंडिडेट। अजमेर से अगर कोई एसटी कैटेगरी से अगर कोई बंदा है, तो अगर वह 1-2 नंबर कह रहा था कि सर हम 1-2 नंबर से बाहर हैं, तो वे उनसे निवेदन है कि सो मत जागो, मेरे से अगर जुड़े हैं तो आप अपना सिलेक्शन लीजिए, और जब तक सीटों की संख्या फुल नहीं हो जाती तब तक हम टेक्नीशियन को कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। जब हमने कह दिया है कि वेटिंग आएगी, वेटिंग आ भी रही है, अब जागना आपको है। हम पर डे आपको जगाने का काम करते हैं, मोटिवेशन का काम करते हैं। एसटी वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि 4-4.5 नंबर तक कट ऑफ डाउन हुई है। जो लोग कह रहे थे कि सर आप किस अनुभव से बताते हैं, मेरे दोस्त
ये वेटिंग जब नहीं आ रही थी ना, जब सब टीचर कह रहे थे कि वेटिंग नहीं आएगी, वेटिंग नहीं आएगी, उससे पहले मैं विद्यार्थियों को मोटिवेट करके रखता था कि वेटिंग आएगी आएगी आएगी। और आज हर जोन की दावा कर रहा हूँ कि हर जोन बारी बारी से अपनी कट ऑफ भी डाउन कर रहा है और वेटिंग भी कर रहा है। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है, और आप सभी के लिए भी। अगर जो लोग खुशी, जिसका भी सिलेक्शन होगा तो वह भाई कमेंट कीजिएगा, जिसका नहीं भी होगा तो घबराना नहीं है, थर्ड डिवी भी आएगी, मैं कह रहा हूँ तो वह भी आएगी, ठीक है। हाँ निश्चित। अभी मान लीजिए कि 16 कैंडिडेट को बुलाए गए, तो ऐसा थोड़ा है कि 16 कैंडिडेट ठीक होंगे। अभी भी 16 कैंडिडेट में 4 कैंडिडेट ऐसे हो जाएंगे जिसका मेडिकल खराब होगा, डीवीए खराब होगा, कागजे खराब होगा, डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, तो थर्ड डिवी किस लिए है, उसमें भी मौका मिल सकता है, ठीक है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आपको मौका नहीं मिल सकता है अगर आप उसके लायक हैं तो एसटी वाले जाग जाओ। 4.5 नंबर तक कम हुए नंबर, एक अच्छा नंबर है। कट ऑफ आप सभी का अच्छा डाउन हुआ है। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो 0.36 डाउन हुई है। इसमें बहुत ठीक ठाक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पैनल लिस्ट आया है उसी में ओबीसी के जितने सीट थे लमसम में ले लिया है, इसलिए इसमें कम डाउन किया है, कट ऑफ कम डाउन किया, ठीक है। तो 0.36 डाउन किया है। ईडब्ल्यूएस में 0.60 यानी मिनिमम 0.60 कह सकते हैं या 60 कह सकते हैं, इतना तक कट ऑफ डाउन हुई है। उसके बाद से हम एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं। एक्स सर्विसमैन में अच्छी खासी कट ऑफ डाउन हुई है। जो भी विद्यार्थी एक्स सर्विसमैन है उसकी कट ऑफ 2 नंबर तक कम हुई है। सोचिए 2 नंबर तक। सिलीगुड़ी का रिकॉर्ड आप सभी लोग को पता ही है, 14 नंबर तक कट ऑफ डाउन हुई थी। उसके बाद से ये जो है अजमेर जोन की जो कट ऑफ है, एसटी में 4 नंबर तक कट ऑफ डाउन हुई है और एक्स सर्विसमैन में 2 नंबर तक कट ऑफ डाउन हुई। सोचिए टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में क्या हाल होगा, आप लोग अनुभव मिला सकते हैं। जो कैंडिडेट कहते थे कि सर हम 1 नंबर से बाहर हैं, उनका मैं दावा कर रहा हूं कि उसको टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में उसको कोई नहीं रोकेगा। जब टेक्नीशियन ग्रेड 1 में 1 नंबर तक के विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया जा रहा है, तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में तो 2 नंबर तक तो हमारे हिसाब से आराम से आ जाएंगे। अभी ये सेकेंड डिवी है मेरे दोस्त, सेकेंड डिवी, बात समझ रहे हैं। राउंड 2 है, राउंड 3 भी आएगा। 16 कैंडिडेट में 2-4 कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, और उधर का 2 सीट होगा, तो मिला करके टोटल 3-4 सीट के लिए फिर से आएगा, ठीक है। तो ये लेटेस्ट जानकारी से आप सभी के लिए वीडियो अगर आप सभी लोग को अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और किस टॉपिक पे आप सभी को वीडियो चाहिए, किस जोन के बारे में जानकारी चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में खूब दबा के कमेंट करें। आप सभी लोग समझदार हैं, आप सभी लोग को पता है कि कहाँ पे आपको जुड़ना है, कहाँ से आपको जुड़ करके भी साइड होना है। सिलेक्शन आप ही के ऊपर डिसाइड करता है कि आप किसके साथ जुड़ रहे हैं। जैसे आप सभी को थोड़ा सा दूसरी तरफ ले चलेंगे। कोई मूवी अगर आपको अच्छी लग जाती है तो उसका जो चैनल पे वह मूवी रहती है उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, ताकि आपको लगता है कि जो आने वाली जो मूवी बेस्ट होगी इस चैनल पे आ जाएगी, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो हम उसे देख लेंगे। उसी तरह से मेरे दोस्त, ये जो प्लेटफार्म है ये तो मूवी और सॉन्ग और कॉमेडी का है नहीं, इस पर एजुकेशन से है। तो आप सभी लोग के लिए इसी तरह का, कभी आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, आपका लगता है कि सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पे आप सभी को सिलेक्शन की तरफ निश्चित तौर पे लेके चला जाता है। तो मेरा एक ही ख्वाहिश है कि आप सभी लोगों की मदद से ये प्लेटफॉर्म बहुत जल्द 1 लाख हो जाए, 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। और ये बड़ी बात नहीं है, सब आप ही के ऊपर है। मैं अपने व्यूअर्स से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ और मेरे व्यूअर्स को ये पता है। तो जो भी कैंडिडेट नए हैं और हमसे कुछ इंस्पायर होते हैं, सीखते हैं, गाइड लेते हैं, तो उनसे निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि चैनल ग्रो हो और उसका लाभ और आप सभी को दुगुना मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।